साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी अकाउंटिंग में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर बिजनेस स्टैटिक्स का, ठीक है ना। उससे आज हम सॉल्व करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। तो देखो, मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित सतत श्रेणी से नंबर 1 क्या कह रहा है, से कम, नंबर 2 से अधिक संचयी श्रेणी बनाइए, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले से कम क्या होता है हमारा, लेस देन, ठीक है ना। ठीक है ना, लेस देन, ठीक है ना। अब लेस देन से हम कैसे बनाएंगे देखो, ठीक है ना। अब ये मेरे को क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है, ठीक है ना। ये मेरे को क्या दे रखा है, सीआई, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, लेस देन। तो लेस देन मैं बनाता हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, ठीक है ना। इससे मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, लेस देन बना रहा हूँ। ये मेरे को सीआई बना के दे रखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, लेस देन, ठीक है ना। 40, 50, 60, ठीक है ना। ये मेरे को बनी हुई है, मैं इसे अब ऐसे लगा रहा हूँ लाइन से लेस देन में। अगर इस टाइप की मेरे को फ्रीक्वेंसी होती, लेस देन मेरे को बनाना होता तो मैं इस टाइप की बना देता, ठीक है ना। लेकिन मेरे को ये बनी हुई दे रखी है और मेरे को यहाँ पर लेस देन बनाना है, मेरे को मैंने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर एफ कैसे बनाता हूँ, ठीक है ना। सबसे देखो एफ कैसे बनाता हूँ यहाँ पे। ये कितना है, 8, 8 का 8 लिखूंगा मैं। 8 और 12 कितने हो जाएंगे मेरे, 20 हो जाएंगे। 20 और 30 कितने हो जाएंगे मेरे, 50। 50 और 25 75 हो जाएंगे मेरे। और 75 और 18 मेरे हो जाएंगे 93। और 60 और 17 मेरे कितने हो जाएंगे, 110, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ, लेस देन वाला। ये बोल रहा है ना यहाँ पर से कम, ठीक है ना। तो मेरा फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो देखो हमने कैसे लेस देन बना लिया, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं क्या, मोर देन, ठीक है ना। ठीक है ना। अब हम मोर देन की बात करते हैं, तो मोर देन की सीरीज कैसे बनाएंगे हम, मोर देन की सीरीज बनाएंगे 0 से, ठीक है ना। तो 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है ना। और मेरे को यहाँ पर एफ दे रखा है, एफ देखो। इसकी एफ को हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पर हमारा कितना था, ये कंडीशन 110, ठीक है ना। तो मैं इस 110 को यहाँ पर नोट करूंगा, ठीक है ना। अब मैं 110 में से 8 माइनस करूंगा, ये वाला पोर्शन। तो 110 में से मेरे 8 माइनस जाएंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 102। फिर 110 में से मैं 20 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा मेरा, 90। फिर मैं 110 में से 50 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 60, ठीक है ना। मैं इसी प्रोसेस को माइनस करता रहूंगा तो मेरा 35 आ जाएगा और फिर 17, ठीक है ना। तो मैंने ये मेरी से अधिक, ये था मेरा लेस देन पूछा था इसने, और ये था मेरा मोर देन। और इस क्वेश्चन ने मेरे को यही पूछा है कि, ठीक है ना, कि इनकी लेस देन बनाना है इनका और इनका मोर देन बनाना है, तो ठीक है ना। तो ये आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसकी मतलब सी आई और एफ बनाया हम इन क्वेश्चनों का, ठीक है ना। और अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है ना। अभी अभी जो भी स्टूडेंट्स न्यू आए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ना, और वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने और देखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कल्पित माध्य 10 से 6 संख्याओं में लिए गए विचलन निम्न प्रकार हैं, ठीक है ना। विचलन कैसे हमारे निम्न प्रकार हैं, संख्याएं क्या हैं और उनके मध्य का मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो मेरे को देखो कौन कौन सी सीरीज दे रखी है, -4 दे रखा है, +2, -3, +1, 0, +10, ठीक है। मेरे को यहाँ से क्या पूछ रहा है वो, और उनके माध्य का मूल्य क्या है। ये मुझसे इसने मीन पूछ लिया, ठीक है ना, कि मेरा मीन क्या होगा, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से एक्स निकालना होगा, ठीक है ना।
देखो मैं यहाँ से x कैसे फाइंड करता हूँ, ये चीज़ को देखो, ठीक है ना। मैं यहाँ से x कैसे निकालता हूँ, देखो पहले तो ये देखो कि मेरा कल्पित माध्य कितना है 10, तो 10 माइनस ये कितना है -6 ना, सॉरी 4, कितना आ जाएगा मेरा 6, ठीक है ना। और 10 + 2 है, फिर कितना आ जाएगा 12, फिर 10 ये कितना है -3, बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, फिर 10 प्लस प्लस 1 है ना ये चीज़, 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। फिर 10 प्लस में कितना है 0 = 10, ठीक है ना। फिर 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस ये हो गया ना 20, ये क्या निकल के आया मेरा x, इसको मैं टोटल करूंगा तो ये मेरा क्या निकल के आएगा σx = ठीक है ना। तो 6 देखो मेरे x में क्या निकल के आया, 6 आ गया, 12 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, इसका मैं टोटल करता हूँ तो मेरा ये आएगा निकल के 66 टोटल, क्लियर। और मेरा यहाँ से n कितना आ जाएगा, देखो n कितना आ जाएगा, मेरा n दे रखा है मेरे को कितना, सॉरी 6, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को इसमें n कितना दे रखा है 6। अब जब मैं इसका डिवाइड, अब मेरा फॉर्मूला पता है मीन का क्या होता है, मीन = क्या हो जाता है σx/n होता है, ठीक है ना। और मेरा सिग्मा x कितना है 66 और n कितना है 6, और मैं इनका डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 11, ये क्या है मेरा मीन, यही मेरा क्या है आंसर, ओके, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या निकालना है हमें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए 100 परिवारों के आवृत्ति वितरण में 20 से 40 और 60 से 80 वर्ग अंतरालों से संबंधित परिवारों की संख्या अज्ञात है, लेकिन मध्य का, ठीक है ना, जो मध्य का है ना मेरी, ये मेरे को दे दिया मध्य का, ठीक है ना, 50 ज्ञात है, ठीक है ना। अज्ञात आवृत्तियां निकाली, मतलब हमसे कौन कौन सी चीज पूछी, ये चीज पूछी और मुझसे ये चीज पूछी है कि यहाँ पर मेरे इन दोनों जगह क्या नंबर आएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले मेरे को यहाँ मीडियन दे रखा है क्या 50, जब आपको पता है कि मीडियन दे दे तो सबसे पहले हमें एफ निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये क्या दे रखा है मेरे को, देखो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है, ठीक है। तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, मेरा CI है, ये पोर्शन मेरा CI है, ठीक है ना। देखो CI मेरा कहाँ पे दे रखा है, 0 से 20, ठीक है ना, और 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100, ठीक है ना। ये मेरे को उसने CI दे दिया, CI के साथ ये देखो मेरे को क्या लग रहा है F दे रखा है, F में क्या है 14, मैं इसको A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो 14 A 27 B 15, ठीक है ना। अब मेरे को हमें पता है कि मीडियन दे दिया, तो मीडियन दे दिया तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, CF बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं CF कैसे बनाते हैं। 14 का 14 लिख लेंगे, 14 में A को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 + A, ठीक है ना। 14 + A में मैं 27 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा मेरा 41 A, ठीक है ना सर, ठीक है ना 41 A आ जाएगा। अब मैं 41 A में B जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 41 A + B, क्लियर। अब 41 A + B में मैं 15 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 56 A + B, ठीक है ना। देखिए अब मैंने CF कैसे बनाया, मेरी CF यहाँ पर कंप्लीट हुई। एक बार हम CF को देखते हैं कि CF कैसे बनेगी। 14 का 14 लिख दिया मैंने, 14 में मैंने A जोड़ दिया तो 14 + A, 14 + A में मैंने 27 जोड़ दिया तो 41 + A, 41 + A में मैंने B जोड़ दिया तो 41 A + B, ठीक है ना। और 41 + A + B में मैंने 15 जोड़ा तो 56 + A + B आया। आई होप ये आपको CF कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से N निकालता हूँ, मेरा N कितना आएगा, N मेरा इतना आएगा 56 + A + B, ये मेरा A आ गया, ठीक है ना, क्लियर। और इस कंडीशन में
फर्स्ट कंडीशन देखिए हमारी क्या कहती है, कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को 56a+b मेरा क्या निकल के आया है n, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में n ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 100। ठीक है ना, 100 परिवार है मेरे, संख्या मेरे को दे रखी है ना, फैमिलीज, परिवारों की संख्या कितनी, 100। और मेरा निकल के आया है यहाँ पर 56a+b। तो फिर मैं अभी आपको कंडीशन दिखाता हूँ a और b की वैल्यू निकाल के। तो कैसे निकालेंगे, तो 56+a+b बराबर कितना आ गया मेरा, 100। ठीक है ना, ये मेरा कितना आ गया, 100। तो 56a+b बराबर 100। तो a+b बराबर 100 माइनस 56 कितना आएगा, 100 में से 56 माइनस करूंगा तो 44। ये क्या निकल के आया मेरा, a+b की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 44। ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन में आपको पता है कि मीडियन नंबर क्या होता है, मीडियन नंबर क्या होता है, n/2। ठीक है ना, th आइटम, ये क्या है मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, मेरा n कितना है, 100। मैं 100/2 करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 50। ठीक है ना, 50 आइटम। अब मैं इसको देखता हूँ कि 50 मेरा इस CF में, ठीक है ना, 50 को देखूंगा मैं CF में मेरा कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा इस लाइन में। ठीक है ना, इस लाइन में मेरा एडजस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 है, देखो 50 में यहाँ पर कोई नंबर आएगा तभी तो 50 में एडजस्ट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो 2 आ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कम हो जाएगा। तो ये 41+a में कंडीशन हमारी फिट बैठ जाएगी। और फिर मैं इसमें अभी क्या लगाता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m=L1 + I/f ब्रैकेट में मीडियन नंबर माइनस c। ठीक है ना, तो इसके से ये कंडीशन में ये क्या है मेरा, L1 है, ये क्या है मेरा, L2 है, ये क्या है मेरा, f है, और इससे ऊपर क्या है मेरा, c है। ठीक है ना, तो L1 कितना दे रखा है, 40 प्लस I क्या होता है, देखो I होता है L1 डिफरेंस L2। ठीक है ना, इन दोनों L1 और L2 का डिफरेंस। तो L1 और L2 का मेरा डिफरेंस कितना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कितना है, 20/f कितना है मेरा, 27। ठीक है ना, और इसमें मेरा मीडियन नंबर कितना निकल के आया था, 50 माइनस c देखो कितना है, 14+a। बस अब कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्व पूरी। ठीक है, देखो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना है, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है क्योंकि मेरे को ना मीडियन मेरे को दे रखा है कितना, 50। ठीक है ना, तो 50 यहाँ लिखता हूँ मैं, तो 50 बराबर, ठीक है ना, 40+20/27। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इस 40 को ना मैं बराबर से इधर ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो 50 माइनस, ये माइनस है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना, 20 गुणा 50 माइनस 14 प्लस a, और बटे में कितना आ जाएगा, 27। ये ठीक है ना, ये कंडीशन ठीक है कि देखो आई कैसे करते हैं, तो 50 में से मैं 40 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 10 बराबर 20 गुणा ब्रैकेट। भाई देखो 50 में से मैं 14 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 50 में से 14 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 36 प्लस a बटे 27। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कंडीशन में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे 227 की मैं 10 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 270 बराबर, अब मैं 36 में 20 गुणा करूँगा तो कितना आएगा, देखो 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस, अब देखो 20 की मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी है तो 20 की मेरे को ए में भी करनी पड़ेगी तो कितना आ जाएगा मेरा, ये 20 है। ठीक है ना, क्लियर ना, ओके। अब इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है ना,
ठीक है ना। एक इसको देखना थोड़ा सा, ये जो है ना इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं तो ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर माइनस का है ये चीज़, तो ये कंडीशन में ये माइनस का आएगा, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेना से कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये भी मेरा यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पे। अब मैं इसको घटाता हूँ तो 270 माइनस का 720 बराबर, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये थोड़ा माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन करेंगे हम तो 270 इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 270 आ गया बराबर 20 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई 720 माइनस 20 की इसमें गुणा करी तो 20a। अब मैंने इसको यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। 270 इधर माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस का 20a बचेगा इस कंडीशन में, ठीक है ना। जब ये 20a बचेगा इस कंडीशन में, तो इनको मैं माइनस करता हूँ, ये माइनस करके मेरा कितना आएगा, ये यहाँ मैं 270 में से 720 माइनस करता हूँ तो मेरा आ जाएगा ये 450 माइनस का बराबर माइनस का 20 है। देखो माइनस से माइनस कट गया, ए बराबर 450 बट्टे 20, जीरो से जीरो कट गया, तो ये मेरा कितना आ गया 22.5, ठीक है ना। 22.5 मेरा क्या चीज़ आ गई, ए, ठीक है ना। ये मेरी 22.5 आ गई, लेकिन आपको पता है क्या चीज़, एक चीज़ देखिए, मेरी ए कंडीशन यहाँ पर क्या से आ गई 22.5, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊँ कभी भी मेरी सी एफ पॉइंटों में नहीं आती, ठीक है ना। तो मेरी 22.5 है ना, मैं इसे अप्रॉक्स कर लेता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा ये 23, ठीक है ना। ए की वैल्यू आ गई मेरी ये, ठीक है ना। जो ए हमने ये लिया था ना यहाँ पे कंडीशन, ए लिया था ये जो, सॉरी ये वाला ए, मेरा कितना आ गया 23, लेकिन मेरा आंसर आया था 22.5, लेकिन हमारी एफ कभी पॉइंटों में नहीं होती, इसलिए मैंने ये अप्रॉक्स कर लिया, ठीक है ना, 23 आ गया। अब हम निकालते हैं क्या कंडीशन में बी, ठीक है ना। लेकिन मेरे को पता है ए प्लस बी बराबर कितना है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 44, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू रख देता हूँ कितनी 23 प्लस बी बराबर कितना 44, तो बी बराबर 44 माइनस 23, तो बी कितना आ गया, 4 में से 3 जाएंगे 1, 21, ये मेरा बी आ गया आंसर, और ये मेरा ए आ गया, ठीक है। तो ए कितना आया मेरा आंसर 23, बी कितना आ गया 21। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा एक क्वेश्चन है और मैंने ए और बी यही हमसे फाइंड करवा रहा था कि अज्ञात आवृत्तियां निकालिए, ठीक है ना। अज्ञात आवृत्तियां मेरी आ गई हैं, ए भी आ गई और बी भी आ गई दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। अभी प्लीज़ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है किसी विद्यालय में 200 छात्रों की कॉलर माप निम्न विवरण में प्रस्तुत करता है। कॉलर की बहुलक माप निर्धारित कीजिए। सबसे पहले हमें ये पहचान करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो हमें पता चल गया कि हमसे मोड पूछ रहा है, ठीक है ना, जेड पूछ रहा है मोड, ठीक है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन सीरीज पहचाननी पड़ेगी कि हमारी सीरीज कौन सी है। तो ये हमारी कौन सी सीरीज है, डिस्क्रिप्ट सीरीज है। ये हमारा एक्स दे रखा है, क्या एक्स में 32 से लेके 41 तक। तो मैं यहाँ पर आपको नोट करता हूँ 32, 33, 34, 35, 36, लेकिन सॉरी पर पूरा नोट कर देता हूँ, मैं आपको इस बार समझाता हूँ। 37, 38, 39, 40, 41, ठीक है ना। ये मेरे को क्या है एक्स दे रखा है ये पूरा, और नीचे वाला क्या है मेरा एफ, ठीक है ना। तो एफ दे रखा है मेरे को, ये एफ में मेरे को क्या दे रखा है 4, 11, 27, 25, 32, 31, 13, 11, 33, 13, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये मेरे से मोड पूछ रहा है। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी को देखता हूँ, ठीक है ना। मेरे को फ्रीक्वेंसी देखने पे मेरे को पता चल रहा है कि इसके अंदर ग्रुपिंग मेथड लेगा। ग्रुपिंग मेथड का रूल क्या होता है, सबसे बड़ी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी ऊपर हो स्टार्टिंग में, या लास्ट में हो, या मिडिल में हो। देखो मिडिल में मेरे ये तीनों देखो छोटा छोटा आ रहा है, फिर मेरा अचानक से चारों नंबर मेरे बड़े आ गए, ठीक है ना।
फिर छोटा 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 आ रहा है। इस कंडीशन में मेरा यहाँ पर क्या लग जाएगा, ग्रुपिंग मेथड। और मेरा कौन सी सीरीज है, डिस्क्रिप्ट सीरीज है, खंडित श्रेणी है, ठीक है ना। तो आइए मैं इसमें लगाता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि कितने कॉलम होते हैं इसके, ठीक है ना, 6 कॉलम होते हैं, ठीक है ना। मैं 6 कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है ना। ग्रुपिंग मेथड देखते हैं हम, ठीक है ना, कैसे बनेंगे। तो 1 2 3, ठीक है ना। कितने कॉलम बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सॉरी ये तो आपका फर्स्ट कॉलम था यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है ना। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या, फर्स्ट कॉलम का रूल्स क्या होता है, देखो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का रूल क्या होता है कि हमें फर्स्ट के 2 कॉलम क्या करने होंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे, 15, ठीक है ना। फिर इसी कंडीशन में हम ऐड करते रहेंगे, 27 और 25 52 हो जाएंगे हमारे। इस कंडीशन में कितने हो जाएंगे मेरे, 63 हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा मेरा, 24 आ जाएगा मेरे। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 46, ठीक है ना। तो क्या आपको सेकंड लाइन कैसे समझ में आ गई होगी मैंने कैसे बनाई है। स्टार्टिंग में पहले पहले 2 आवृत्तियों का योग, इन दोनों 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 का योग। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है थर्ड लाइन बोलता है कि पहली आवृत्ति को छोड़ दो, बाकी की 2 आवृत्तियों को ऐड कर लो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कौन सी, 2 आवृत्तियों को, सॉरी ज़्यादा हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। ये थोड़ा लंबा हो गया। इन दोनों को आवृत्तियों को ऐड करना है, तो 7 और 1 8 और 2 और 1 3, कितना आ जाएगा मेरा, 38, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, 5 और 2 7, 57, ठीक है ना। और इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, 3 और 1 4 44 आ जाएगा, ठीक है ना, 44। और फिर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इसका भी मेरा कितना आ जाएगा, 44, 38 57 44 44, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब फोर्थ लाइन क्या कहती है कि शुरू की 3 आवृत्तियों का योग, इन तीनों का योग, तीनों आवृत्तियों का योग कितना होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 2 3 इन तीनों आवृत्तियों को ऐड करेंगे, मैं ऐड करता हूँ इनको, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 88 88 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। और फिर इनकी तीनों को मैं ऐड करता हूँ, कितना आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 2 3 यहाँ हो गया था ऐड, फिर 1 2 3 ये हो गया ऐड, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा मेरा, इनको ऐड करता हूँ तो मेरा 57, लास्ट वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, मैंने अभी क्या क्या किया था, इन तीनों का ऐड स्टार्टिंग में। अब क्या करता हूँ मैं, पहली को छोड़ देता हूँ और 1 2 3 इनका मैं ऐड करता हूँ, ठीक है ना। पहली छोड़ दो और इन तीनों का ऐड करो, 11 27 25 इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 63, ठीक है ना। अब 1 2 3 इन तीनों का मैं ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 76। और फिर लास्ट तीनों में ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 57, ठीक है ना। तो 63 76 57, ठीक है ना। अब लास्ट कॉलम देखते हैं हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की 2 कॉलम छोड़ देंगे और बाकी 3 आवृत्तियों का योग करेंगे, ठीक है ना। मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ, 1 2 3, ठीक है ना। इनका ऐड करता हूँ मैं 27 25 32 का, मैं 27 25 और 32 का ऐड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर 1 2 3 इनका ऐड करूँगा मैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 55। और लास्ट की 2 आवृत्तियों को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। लास्ट कॉलम बनेगा मेरा टेरी बार, ठीक है ना। आई होप ये आपको ग्रुपिंग मेथड, ये मोड का क्वेश्चन है, ग्रुपिंग मेथड, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।
अभी तक जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर मेरे को डाल के और मेरे को कमेंट कर दो, ठीक है ना, कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। पहली बार देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले लाइन में देखते हैं, इस लाइन में, ठीक है ना, कि मेरा सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें देखो 63 है सबसे बड़ा। इसमें कौन सा है, 57 है। इसमें कौन सा है मेरा, 88 है। और इसमें सबसे बड़ा क्या है, 76, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि 63 मेरा किस किस कॉलम को मिला के बना है, ठीक है ना। तो मेरे को लग रहा है 32 और 31 को मेरा जोड़ मिला के बना है। तो एक लाइन में 32 के सामने लगाऊंगा और एक में लगाऊंगा 31 के सामने। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 57 देखते हैं। 57 में मेरा किस किस को मिला के बना है, 1 2 3, ठीक है ना। तो एक कॉलम मेरा 25 के सामने, ठीक है ना, एक मेरा 32 के सामने और मेरा एक 31 के सामने। क्लियर। 58 देखो किस किस को मिलकर बनाया है, 32 31 13। तो 32 31 और 13। क्लियर, ठीक है ना ये चीज। 88 देखते हैं किस किस को मिलकर, 32 31 13। तो 32 31 13। और 76 देखते हैं किस किस को मिलकर बनाया है, 32 25 27। तो 32 25 27, ठीक है ना। ये मेरा क्या हुआ, ग्रुपिंग मेथड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं हमारा जेड क्या निकल के आता है यहाँ से, है ना। जेड सबसे बड़ा मेरे को दिख रहा है कौन सा, ये है। और इसके सामने कौन सा आ रहा है मेरा, 36। तो मेरा जेड कितना आ जाएगा, 36, ठीक है ना। एक बार अभी ये आपको देखने में अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज अपनी तरफ से एक बार इसे सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। ये आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आपको काफी हेल्प करेगा, ये आपके पेपर के लिए, ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य एवं माध्य का ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से हमसे क्या पूछ रहा है, मीन एंड मीडियन पूछ रहा है। देखो हमें क्या क्या चीज दे रखी है, उसने पेजेस दे रखे हैं, ठीक है ना। लेस देन 8, लेस देन 16, ठीक है ना, लेस देन 8, लेस देन 16, 8 से 24, 24 एंड अबव, 32 से 40, 40 एंड अबव, और 48 से एंड अबव, ठीक है ना। ये क्वेश्चन। और उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर देती है मेरे को 5 12 9 29 31 8 19 5। मेरे को क्वेश्चन देख के पता चल रहा है मेरा कौन से सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है। तो मैं यहाँ पर सीआई बनाऊंगा। देखो सीआई कैसे बनाऊंगा मैं, इसको कंडीशन को देखो सबसे पहले, ठीक है ना। 8 से लेस देन कितना हो जाएगा मेरा, 0, 0 से मैं 8, ठीक है ना। फिर 8 से कहाँ हो जाएगा, देखो 8 से कितना है 16, फिर 16 से कहाँ बना दूंगा मैं, देखो 24। यहाँ पर कंडीशन क्या है, 24 24। फिर 24 के बाद देखो मैं 8 8 का गैप ही लेके चलता हूँ, ठीक है ना। 24 से कहाँ बन जाएगी मेरी 32, ठीक है ना। फिर 32 से 40 आ गई ना यहाँ पे, फिर 32 से 40 मेरी आ गई कंडीशन। 40 के बाद 40 एंड अबव, 40 से फिर कितना 48 में 8 8 का गैप ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर मैं 48 ले के बाद 48 से फिर डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 48 एंड अबव है। मैं अगर इसमें 8 का गैप रखता हूँ तो मेरा 56 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको सीआई बनाना आ गया कंप्लीट, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एफ बनाना सिखाता हूँ कि एफ में आपको यहाँ पर कैसे बनाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन 5 है, 5 लिख दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन दोनों का अंतर कितना है, देखो इन दोनों का अंतर कितना है 7। ओके 7 आ गया। 7। अब मैं 29 में से को 8 से 24 है, ये कंडीशन मेरी 8 से लेके 16 तक की है, 0 से लेके 16 तक की, क्योंकि मेरे को 16 से लेके 24 तक करना है कंडीशन। तो 29 में से मैं 7 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 29 में से 7 जाएंगे तो मेरा 22 आ जाएंगे, ठीक है ना, 22 आ जाएंगे। फिर इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, 22 आने के बाद फिर 31 है, ठीक है ना। 31 में से मैं जो है ना फिर आपको कंडीशन में कि अकॉर्डिंग ही मैं इसमें नहीं इसको है ना, फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पर रखो पहले तो, फिर ना इसको नीचे से बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 24 से लेके
32 की कंडीशन मेरे को यहाँ से 24 एंड एबव आ गया मेरे को, ठीक है ना। यहाँ तक तो मेरा कंप्लीटली हो गया क्योंकि मेरा यहाँ से लेस देन था। 24 एंड एबव, इसके बाद की कंडीशन मेरी कैसी होगी, एबव की कंडीशन होगी तो मैं इसको उल्टा बनाऊंगा। उल्टा देखो कितना है मेरा, 5 है यहाँ पे, 5, ठीक है ना। 5, 19 में से 5 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे, 14, ठीक है ना। 14, 14 के बाद मेरा 8 कंडीशन मेरी है यहाँ पे। अब 24 से 32 की कंडीशन आती है तो 31 में से 27 माइनस कर दूंगा तो मेरा 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एफ मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। एफ देखो मैंने कैसे बनाया था दोबारा, 5, 5 में से ये घटाए थे। सबसे पहले हम यहाँ पर दो तरीके से मेरी एफ निकलेगी। एक तो मेरी लेस देन कंडीशन वाली अलग निकलेगी यहाँ तक, ठीक है ना, और यहाँ तक की कंडीशन वाली मेरी एफ अलग निकलेगी, ठीक है ना। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ये, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ का मैंने अलग कंडीशन ऊपर से निकाला और यहाँ से मैंने नीचे से निकाला, ठीक है ना। तो मुझसे मीन पूछा है, एक्स निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स कैसे निकालता हूँ देखो, एक्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड, सी आई को ऐड करूँगा इन दोनों को और डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा मेरा 4, ठीक है ना। 16 और 8 24, 24 का मैं 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आ जाएगा मेरा 12, ठीक है ना। 12 आ गया। 12 आने के बाद 16 और 24 कितने हो जाएंगे भाई, 30 और 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा मेरा 20, ठीक है ना। मैं इसी कंडीशन में मैं इसको बनाते चलता हूँ, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 2 6, 66, 66 सॉरी 56 हो जाएंगे, 56 का आधा 36, ठीक है ना। सॉरी 28, 28 तो 56 हो जाएगा ना। 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56, 56 का आधा कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। इस कंडीशन में मैं सॉल्व कर रखे हैं मैंने, तो मैं तो सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्स मैंने कैसे निकाला, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2, 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 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। नेक्स्ट डी एक्स निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैं इस कंडीशन में मैं डी एक्स निकालता हूँ। मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं इसको इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड सॉल्व करता हूँ। शॉर्टकट से आप लोग कर लेना, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से मेथड से भी समझा दीजिए, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड के लिए मेरे को एफ एक्स कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ एक्स, ठीक है ना। मैं गुणा करता हूँ, 5 चौक 20, 12 सत्ते 84, ठीक है ना, और 22 दूनी 44, ठीक है ना। 28 चौक कितने होते हैं, 28 चौका 112, ठीक है ना। और 36 अट्ठे कितने होते हैं, क्वेश्चन में 288 होते हैं। 44 की मैं अगर गुणा में कर दूं 15 में, सॉरी 14 में, 44 गुणा 14 कितना जाएगा, 616 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। और 52 की मल्टीप्लाई कर दूं किस में, 5 में, तो मेरा आएगा ये 260। मैं इसका टोटल कर दूंगा तो मेरा सिग्मा एफ एक्स निकल के आ जाएगा यहाँ से, और एफ का टोटल कर दूंगा तो मेरा एन टोटल आ जाएगा। सबसे पहले मैं एन का टोटल करता हूँ, कितना है 5 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 5, तो मेरा कितना आ जाएगा 65। एन मेरा 65 आ चुका है यहाँ पर इस कंडीशन में। एफ का टोटल मैं करता हूँ, कितना है मेरा 20 प्लस 84 प्लस 440 प्लस 112 प्लस 288 प्लस 616 प्लस 260, 1820। मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मेरा मीन का फॉर्मूला होता है मीन इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, कितना है 1820 बटे 65, कितना आ गया मेरा ये 28 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया मेरा ये 28, ठीक है ना। ये क्या निकल गया है मेरा मीन, ठीक है ना। एक मेरा एक आंसर आ गया मेरा, ठीक है ना, मीन, ठीक है ना। ये कौन सा मेथड है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये मेरा डायरेक्ट मेथड था,
ये मेरा डायरेक्ट मेथड था, ठीक है ना। शॉर्टकट आप कर लेना, ठीक है ना। अगर शॉर्टकट में आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरे को सॉल्व कमेंट कर देना, मैं आपको शॉर्टकट में भी इस क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। अब मैं इसका क्या निकालता हूँ, मीडियन, ठीक है ना। मीडियन तो देखते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन के सबसे पहले मेरे को चाहिए सी एफ। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या चाहिए, सी एफ। सी एफ बनाते हैं 5 का 5, 5 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे, बताइए। 5 और 7 हो जाएंगे मेरे 12, ठीक है ना। 12 और 22 कितने हो जाएंगे मेरे, 2 और 2 4 और 2 और 1 3, 34, ठीक है ना। 34 और 4 38, 38 और 14 कितने हो जाएंगे मेरे, सॉरी 8, ये हो जाएंगे मेरे 46, 46 और 14 कितने हो जाएंगे मेरे 60, 60 और 5 65, ठीक है ना। मीडियन नंबर, मीडियन निकाल रहा हूँ मैं। मीडियन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल टू n/2 th आइटम। n कितना है मेरा, 65/2, ठीक है ना। काटता हूँ, 2 3 6, 2 3 4, 2 5 10, 32.5। इस कंडीशन में देखते हैं 32.5 देखो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 12 में नहीं होगा, 34 में हो जाएगा, 38 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो मेरा इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, L1 L2 F और इसके ऊपर का C। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस I/F, ब्रैकेट में मीडियन नंबर माइनस का C। L1 कितना है मेरा 16 प्लस I इजिकल टू मेरे को पता है क्या होता है, L1 और L2 का डिफरेंस मेरा I होता है। इस कंडीशन में इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है मेरा, ठीक है ना। ये मेरा आ जाएगा 8 का, ठीक है ना। 8/F देखो मेरा कितना है यहाँ पर, F 22, मीडियन नंबर कितना है 32.5 माइनस C कितना है 12। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 6 प्लस 8/22 गुणा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है ना। तो 0.5 का 0.5 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 1 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा मेरा, 20.5 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा मेरा 20.5, सॉरी 16 है, ठीक है ना। 20.5 आ जाएगा मेरा ये कंडीशन में माइनस करके। अब मैं 8 की गुणा करूंगा इसमें, तो 16 प्लस, ठीक है ना। मैं 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 पंजे 40 की 0, 8 चौहत्तर 45 यहाँ पे लगा 4, एक सेकंड को मैं भी इसकी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। कितना है 20.5 गुणा 8, ये मेरा आ जाएगा 164/20। ये कितना आ गया मेरा 8.2, तो मीडियन बराबर 16 प्लस 8.2 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ऐड कर देते हैं 24.2, कितना 24.2। ये क्या निकल के आया मेरा मीडियन, और हमारा यही क्या है आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये हमारा आंसर है 16। मैंने माइनस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। 32.5 से मैंने 12 माइनस किया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो सॉरी ये गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ 22 है थोड़ी, ठीक है ना, 22 है, तो ये मेरा निकल के आएगा 7.45, ठीक है ना। सॉरी क्लियर कर लेना, ठीक कर लेना, ये 22 है ना, ये मैंने 20 कर लिया था, ठीक है ना। 7.45 कितना आ जाएगा मेरा आंसर, ये आ जाएगा मेरा 23.45, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 22 की जगह 20 हो गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने ठीक कर लिया, ये आप भी ठीक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मेथड से मैंने मीन निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मेरे को पूछा था मैंने आपको निकाल दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समंकों से बाहुल्य के विषमता गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित समंकों से बाहुल्य के विषमता गुणांक। ठीक है ना, तो निकालते हैं हम। ठीक है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, ये जे क्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है ना, स्क्यूनेस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या मिल गया, मार्क्स मोर देन मिल गए। ठीक है ना, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए 150, 40, 140, 100, 80, 70, 30, 14, 14, 0। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इस कंडीशन में सबसे पहले सी आई बनूंगा। सी आई कैसी है, मेरी मार्क्स मोर देन है। मोर देन है तो 0 से बनाऊंगा मैं स्टार्टिंग। ठीक है ना, एक मोर देन है। ठीक है ना, एक सेकंड रुकना, मैं इसको चेक कर लेता हूँ यार, मोर देन है या लेस देन है, एक बार क्वेश्चंस को। ठीक है ना, सॉरी, एक मोर देन ही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, मैंने भी चेक किया है क्वेश्चन, तो मोर देन ठीक है। सेम बनाता हूँ, तो 0 से कहाँ जाएगा मेरा मोर देन, 15। 15 से कहाँ जाएगी मेरी 30। 30 से कहाँ जाएगा मेरा 45। और 45 से कहाँ जाएगा मेरा 60, क्योंकि 60 है ना। 60 से कहाँ जाएगा मेरा 75। और 75 से 90। 90 से 105। ठीक है ना, देखो मैंने सही कैसे बनाई, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 70, सॉरी 75, 75 से 90, 90 से 105। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या दे रखा है मेरे को, सी एफ दे रखा है। देखो लगातार घटते हुए क्रम में है, या कोई भी नंबर आपको लगातार घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में मिले तो समझ जाना वो क्या है, सी एफ। सी एफ से एफ निकालेंगे। ठीक है ना, एफ कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 14। 14। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 16 का। इन दोनों का डिफरेंस 40। इन दोनों का डिफरेंस 10। इन दोनों का डिफरेंस 20। इन दोनों का डिफरेंस 40। इन दोनों का डिफरेंस 10। तो ये मेरी क्या निकल के आ गई, एफ। सी एफ से हमने एफ कैसे बनाया ये आप समझ गए होंगे। क्या निकल के आया मेरा एफ, 10, 40, 20, 10, 40, 16, 14। ठीक है ना, 10, 40, 20, 10, 40, 16, 14। ठीक है ना, सबसे फिर हम इस एक बार और हमें सी एफ बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, सी एफ देखो कैसे बनाएंगे, 10 का 10 लिखेंगे, 10 और 40 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 40 कितना हो जाएगा मेरा 120, 120 और 16 136, 136 और 14 150। तो मेरा एन इजिकल टू भी मेरा कितना आ गया होगा, 150। ठीक है ना, अब हमसे क्या क्या पूछा है उसने, बाहुल्य के विषमता गुणांक पूछा है। ठीक है ना, हमसे फॉर्मूला क्या होता है, जे क्यू इजिकल टू Q3 प्लस Q1। ठीक है ना, -2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है ना, ये मेरा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है ना, तो देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले हम क्या निकालना है, मीडियन निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है ना, मैं मीडियन निकाल लेता हूँ। देखो मैं मीडियन कैसे निकालता हूँ, मीडियन नंबर क्या होता है मेरा, n/2 th। एन कितना है मेरा 150/2, मेरा कितना आ गया 75 आ गया। अब मैं सी एफ में देखता हूँ कि मेरा 75 कहाँ एडजस्ट हो जाएगा। देखो मेरा 75, 70 में 75 एडजस्ट नहीं हो सकता, 80 में मेरा हो जाएगा एडजस्ट। तो मेरा ये मेरे कंडीशन बन जाएगी। ठीक है ना, L1 ये मेरा क्या हो जाएगा, L1 L2 F C। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, M इजिकल टू L1 प्लस I/F, ब्रैकेट में मीडियन नंबर माइनस C। L1 कितना है मेरा देखो 45, प्लस I होता है इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी। ठीक है ना, I देखो कितने कितने का है, 15 का है।
ठीक है ना। 15/f कितना है 10, मीडियम नंबर कितना है 75 और माइनस सी कितना है 70। ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे करता हूँ सॉल्व। 45 प्लस 15/10 गुणा में 5, 15×5 75, 75/10 इसका भाग लगाऊंगा 7.5 आएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 45 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 0.5 का 0.5, 5 और 7 12 का 2, वहां से लगा 1, 52.5। 52.5 क्या निकल के आया मेरा, मीडियन निकल के आया। एक आंसर मेरा आ चुका है, कौन सा, मीडियन, एम। ठीक है ना। एम आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। अब मैं आता हूं किस पे, Q1 पे। देखो देखो Q1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, Q1 का मेरा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना। मेरा Q1 का फॉर्मूला होता है N/4 TH आइटम। एन कितना है मेरा 150 बट्टे कितना 4। ठीक है ना। मैं अगर 150 में 4 का भाग लगाऊंगा तो मेरा आएगा 37.5। अब 37.5 को मैं इसमें एडजस्ट कर, कहाँ कहाँ होगा मेरा एडजस्ट, में ये चीज़ देखता हूँ कि 37.5 मेरा इसमें कहाँ एडजस्ट हो जाएगा। देखिए 37.5 है मेरा, 50 में मेरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। 50 में L1 हो जाएगा ये। ठीक है ना। ये L2 हो जाएगा, ये मेरा F हो जाएगा और ये से ऊपर मेरा C हो जाएगा। क्लियर, C हो जाएगा। बस Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F ब्रैकेट में Q1 नंबर माइनस C। L1 कितना है निकल के मेरा 15, 15 प्लस I कितना है मेरा 15 डिफरेंस अपॉन F कितना है मेरा 40 और Q1 नंबर कितना है मेरा 37.5 और माइनस C कितना है मेरा 10। बस सॉल्व कर देते हैं। 15 प्लस 15/40 गुणा 27.5। ठीक है ना। 27.5, 15 प्लस, आगे देखो, आगे आगे कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। 15 प्लस, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है ना। 15 की 27.5 में तो मेरा ये आ जाएगा मेरा 412.5 बट्टे 40। मैं इसका डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा निकल के आता है मेरा 10.31। मैं इसमें जोड़ता हूँ तो मेरा Q1 कितना निकल के आ जाता है 25.31। मेरे दो आंसर आ गए। यहाँ पर M आ गया था एक, और एक कौन सा आ गया मेरा Q1। ठीक है ना। नेक्स्ट Q3 देखो हम निकालते हैं। यहाँ पे Q3 कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है 3N/4 TH आइटम। ये मेरा फॉर्मूला होता है 3 गुणा 150 बट्टे 4। ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे 15 15 45, 15 थी 45, 450 बट्टे 4। इसका मैं डिवाइड लगाता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 112.5 TH आइटम। Q3 का मेरा फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F ब्रैकेट में Q3 नंबर और माइनस का C। मेरा नंबर फॉर्मूला होता है। अब 112.5 में यहाँ पर कहाँ देख सकता हूँ, मेरा इसमें आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है ना। 112.5 मेरा कहाँ आ जाएगा 120 वाले में। 120 वाले में मेरा 112.5 आ जाएगा, ये L1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, AF हो जाएगा और इससे ऊपर मेरा C हो जाएगा। क्लियर। जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है ना, मेरे को सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे को। ठीक है ना। तो हम इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। L1 कितना है मेरा 60। ठीक है ना। 60 प्लस I आपको पता है 15 बट्टे F कितना है मेरा 40 और ब्रैकेट में Q3 कितना निकल के आया था मेरा 112.5 और माइनस C कितना है 80। C80 है ना ये रहा। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करता हूँ मैं। 60 प्लस 15/40 गुणा 112.5 में से मैं 80 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 0.5 का, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है ना। दहाई ले लूँगा, 12 में से 8 के 4, कितना 104 आ जाएगा समथिंग, 104.5। ठीक है ना। कितना आ जाएगा मेरा 104.5 समथिंग। ठीक है ना।
सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को 80 माइनस करना है इसमें। ओके ओके, हम ये मेरा 32.5 आएगा, 32.5, ठीक है ना। तो 60 प्लस मैं 15 की गुणा करता हूँ किसमें, 32.5 में, ठीक है ना। मैं 32.5 में 15 की गुणा करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 487.5, ठीक है ना। मैं इसका भाग लगाता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 12.18। 60 में मैं जोड़ूंगा, Q3 निकल आएगा मेरा, 60 में मैं 12 जोड़ूंगा तो ये मेरा कितना जाएगा, 72.18। देखो मेरी तीनों चीज़ निकल आई, मीडियन निकल आया मेरा ये 52.5, Q1 निकल आया मेरा, Q3 निकल आया। अब मैं सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, कौन से में, JQ वाले में, ये इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूओं को पुट कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो Q3 मेरा अभी निकल के आया था, कितना निकल के आया था मेरा, 72.18 प्लस Q1 निकल के मेरा आया था 25.31 माइनस मीडियन निकल के आया था मेरा 52.5 बटे में Q3 निकल के आया है मेरा 72.18 माइनस 25.31 JQ बराबर, ठीक है ना। अब सिर्फ मेरे को ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 25.18 और 25.31, ठीक है ना। इनको ऐड करता हूँ तो ये मेरा निकल के आता है 97.5 आ जाएगा निकल ऐड करके। सॉरी, हाँ 97.5 माइनस इनकी मैं इसमें गुणा करता हूँ, ठीक है ना, इसकी इसमें गुणा करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 105 बट्टे, ठीक है ना। इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा कितना, 46.87, 46.87, ठीक है ना, इजिकल टू 97.5 में से मैं 105 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, माइनस का 7.5 बटे कितना, 46.87 डिवाइड करूंगा मैं, ये कितना आ जाएगा मेरा, माइनस का 0.16, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चंस, ये क्या निकल के आया मेरा, JQ। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वर्गीकृत समंकों में x वर्गांतरों का माध्य मूल्य और कल्पित माध्य है, यदि समांतर माध्य 35.84 हो तो वर्गांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमको देखो क्या चीज़ दे रखी है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। इसकी बात पे हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये कि हमें ये कंडीशन जो दे रखी है, ये हमें क्या है, dx दे रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है ना। हमें क्या दे रखा है, dx दे रखा है, क्या क्या दे रखा है dx में, -21 -14 -7 0 7 14 21, और ये मेरे को क्या दे रखा है, f। सबसे पहले तो ये कंडीशन कि मेरे से ये पूछ क्या रहा है, ये मेरे से पूछ रहा है कि हमें वर्गांतर मतलब हमें CI बनाना है, क्या बनाना है, CI, किस कंडीशन में क्या CI बनाना है, ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पर मीन दे रखा है 35.84, ठीक है ना। तो देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एफ में मेरे को दे दिया 2 12 19 29 20 13 5, ठीक है ना। ये कंडीशन में मेरे को मिल गया, ठीक है ना। यहां से मैं निकाल लेता हूं एफ डी एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 दूनी 42 माइनस का, और ये माइनस के कितने जाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 168, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस का 133, इसकी 0 आ जाएगी
सात दूनी 14, 140 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 182 आ जाएगा, और 21 पंजे 105। क्लियर। इसको मैं ऐड करता हूँ सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स मेरा निकल के आ जाएगा कितना, मैं इसको टोटल कर रहा हूँ तो मेरा ये आ जाएगा। भाई देखो टोटल कैसे करेंगे, माइनस का एक तरफ ऐड करना पड़ेगा, प्लस का एक तरफ ऐड करना पड़ेगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 84। और एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 100। क्लियर। अब मेरे को इसने पूछा क्या है, ठीक है ना, वो चीज़ कंडीशन में देखो, शॉर्टकट मेथड यहाँ पर पूछा है उसने। पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा, ये एफ एक्स नहीं है, एफ डी है, एफ डी एक्स अपॉन एन। देखो मीन मेरे को दे रखा है कितना, देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कितना, 35.84 बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना दे रखा है, अभी मैंने ऐड किया, ये रहा 84 बट्टे एन कितना है मेरा 100। जब 100 का भाग लगाऊंगा इसमें तो कितना जाएगा मेरा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 35.84 बराबर ए प्लस 0.84। इस 0.84 को इधर ले जाता हूँ तो 35.84 माइनस के 0.84 बराबर ए, तो मेरी ए इज इक्वल टू 35 आ गया। ये कंडीशन बताइए कि मेरा ए इज इक्वल टू कितना आ गया 35, ठीक है ना। और एम भी कितना आ गया, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, मतलब 7 7 का गैप होना चाहिए बस, सिंपल। 5 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है ना, 7 7 का गैप होना चाहिए। अब सी आई बना लो। अब आपकी मिड वैल्यू निकल के आ गई, सी आई कैसे बनाओगे आप, देखो इन दोनों का गैप देखो कितने कितना गैप है, देखो सभी में 7 का है, 7 बट्टे 2 करो कितना आ जाएगा 3.5। अब 3.5 यहाँ माइनस करो 3.5 और राइट हैंड पे प्लस कर दो 3.5। अब मैं 14 में से 3.5 माइनस करता हूँ तो मेरा आएगा ये 10.5, 10.5 और 14 में 3 जोड़ूंगा 17.5। इसी कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ फॉलो होगी, माइनस का 3.5 और कहाँ प्लस का 3.5, तो कितना आ जाएगा 17.5 से 24.5, फिर 24.5 से कहाँ जाएगा, मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। 31.5, फिर 31.5 से कहाँ जाएगा मेरा, देखो 38.5, 38.5 से कहाँ जाएगा मेरा 45.5, 45.5 से कहाँ जाएगा देखो मेरा 52.5, और 52.5 से कहाँ जाएगा 59.5। बस इसने ये पूछा है आपसे, ठीक है ना। सी आई बनाना, सी आई मेरी बन चुकी है यहाँ पर। आई होप ये सी आई आपको समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे मैंने सी आई बनाई इसमें, ठीक है ना। और जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित समंकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा सरल रेखीय प्रवृत्ति का अन्वयोजन कीजिए, मौलिक समंकों तथा उपनति मूल्यों को बिंदु रेखा है पर प्रदर्शित भी कीजिए। ईयर मेरे को दे दिया, इसमें पूछा है आपसे लीज स्क्वायर मेथड आपको फॉलो करना है इसके अंदर, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद आप खुद से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक है ना। देखो आपको इसमें ईयर मिल गया, लीज स्क्वायर मेथड यूज करना है इसमें, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता हूँ। देखो मेरे को इसमें ईयर दे दिया, कहाँ से लेके 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ठीक है ना। और मेरे को वाई दे दिया, वाई देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है, वाई में 7, 10, 12, 14, 17, 24। मेरे को
ईयर दे दिया और वाई दे दिया। देखो इस कंडीशन, देखो मेरे को यहाँ पर n इजिकल टू देखो 6 आ रहा है मेरा, 1 2 3 4 5 6। देखो जब 6 आ जाए तो थोड़ा दिक्कतें होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन हो जाता है। अभी यहाँ पर n इजिकल टू 7 हो जाए तो हम बीच वाली कंडीशन को उठा लेते और हम यहाँ से x निकाल लेते, ठीक है ना, बीच वाली संख्या को रखें। लेकिन यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में सम और विषम जो होती हैं, इन कंडीशन में ये आपको 6 मिल जाए, ये 4 मिल जाए या 8 मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। नंबर 1, अगर यहाँ 7 मिल जाता या 3 मिल जाता या 7 मिल जाता, ठीक है ना, या 9 मिल जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ ले लेंगे 2018 और पॉइंट गुणा कर देंगे हम इसमें 0.5 की, ठीक है ना। ये कंडीशन आप हर क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तब आपको n इजिकल टू 6 मिल जाए, तब फॉलो करना है ये रूल, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2016 में से 2018 को घटाता हूँ, कितने आएंगे, इसको घटाता हूँ और 0.5 की मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। 16 में से 2018 को घटा के 0.5 की गुणा करता हूँ, तो ये मेरा कैलकुलेटर में -5 आ रहा है, ठीक है ना। 2017 में से मैं 2018.5 में गुणा कर घटा के इन दोनों को और 0.5 की गुणा करता हूँ तो -3 आ रहा है मेरे को। इसमें गुणा करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है -1। 2019 में ये प्रोसेस में कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा प्लस आ रहा है, और 2020 में यही प्रोसेस में मेरा 3 आ रहा है, और यही प्रोसेस में मेरा 5 आ रहा है, ठीक है ना। और मेरा ये सिग्मा एक्स मेरा कितना आ गया, 0। जब 0 आ गया तो मेरा क्या लगेगा, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का 5 25 3 3 9 1 1 1 1 1 3 3 9 5 25। नेक्स्ट कॉलम बनेगा मेरा एक्स वाई का कॉलम, एक्स ये रही और वाई कहाँ ये रही। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 7 35 माइनस का 10 30 माइनस के, और 12 1 12 और 14 1 14 प्लस का, और 70 51 24 पंजे 120। मेरा इसका टोटल करता हूँ मैं, सिग्मा एक्स वाई का। देखो इसमें टोटल कैसे होंगे, माइनस के अलग ऐड होंगे, प्लस के ऐड होंगे, अलग ऐड होंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये 118 है, ठीक है। और सिग्मा एक्स स्क्वायर का कितना आ रहा है, मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर का 70 आ रहा है। मैंने ये ऐड किए हैं सारे, ठीक है ना। मेरा ये कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ से इधर को मैं बी की करूँगा। ए का मेरा फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन एन। मैंने सिग्मा वाई का ऐड नहीं किया, मैं सिग्मा वाई को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा ऐड आ रहा है मेरा 84, मैंने ऐड कर लिया, ठीक है ना। सिग्मा वाई मेरा कितना आ रहा है, 84 84 बट्टे कितना 6, ये कितना आ जाएगा, मैं 14 6 84 14। ए इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 14। बी की कंडीशन करता हूँ, बी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला मेरा ये रहा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई मेरा कितना है, देखो 108 बट्टे सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 70, डिवाइड करता हूँ 1.54 मेरा आ गया। अब मैं यहाँ से केंद्र प्रवृत्ति की माप निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, जो मेरे से क्वेश्चन में इसने पूछा है। देखो क्या चीज पूछी है मेरे से, निम्नलिखित समूहों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा, मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो क्या पूछा है उन्होंने मुझसे, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पूछ लिया। उन्होंने मुझे वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पूछ लिया। तो मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ए कितना आया था, देखो ए 14, बी कितना आया था मेरा 1.54, ठीक है ना। अब इसको देखो, मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। ए कितना था 14 प्लस ब्रैकेट में बी कितना था 1.54, एक्स कितना है, देखो मेरा एक्स माइनस का 5 बराबर, देखो इन सॉरी मल्टीप्लाई देखो मैं इसकी इसमें गुणा करता हूँ, ठीक है ना। 15 पंजे 75, तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 7.5 की फिर मैं घट जाएंगे 14 में से, तो कितना आ जाएगा मेरा 6.3,
ठीक है ना। नेक्स्ट 14, ए 14 प्लस बी कितना है 1.5 गुण एक्स कितना है मेरा -3। तो इन दोनों की गुणा करके मैं इसमें घटा दूँ, क्यों घटाऊंगा, क्योंकि ये कंडीशन माइनस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। तो 14 में से मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 9.38, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉलम में इस चीज़ को मैं सभी में फॉलो कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। रात के 1 का टाइम हो चुका है इस टाइम। तो नेक्स्ट देखते हैं कितना है x-1, जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा आ जाएगा 12.46, ठीक है ना। नेक्स्ट 14 प्लस 1.5 गुणा, अब प्लस का आ जाएगा 5, ठीक है ना। जब प्लस का 5 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 15.54, क्यों, क्योंकि 1.5 की 1 गुणा करूंगा तो इतना ही आएगा 1.5, इसको ऐड कर दूंगा इसमें तो 15.54 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 14 प्लस 1.5 गुणा कितना आ जाएगा 3 प्लस का, इनको करूंगा तो 18.62, ठीक है ना। नेक्स्ट कर देता हूँ लास्ट एंड कंडीशन, टर्म कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ इस पर भी, कितना 5, तो ये मेरा आ जाएगा 21.7। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वाईसी को कैसे रूल को फॉलो किया इसमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमने वाईसी को कैसे फॉलो किया है रूल्स सारे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट्स को प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हेलो, तो आपका ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित समंकों से आप किस निर्देशांक का निर्माण उचित समझते हैं और क्यों, उस निर्देशांक का निर्माण कीजिए, ठीक है ना। देखो हमें क्या क्या चीज रखी है, ईयर 2016 और कौन सी ईयर है आपको 20 दे दी, राइस दे दी, राइस का प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी, वीट दे दिया, प्राइस दे दी, क्वांटिटी दे दी, ज्वार दे दी, प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। सबसे पहले हम टाइप टेबल को देखते हैं, हमें कैसे हम लिखते हैं। आइटम देखो, आइटम में मेरे को क्या क्या चीज दे दी, राइस दे दिया है, ठीक है ना। राइट के बाद मेरे को क्या दे दिया, वीट दे दिया और ज्वार दे दिया, ठीक है ना। अब कंडीशन ये चीज होती है कि ये जो मेरा 2016 है ये क्या है, मेरा प्रीवियस ईयर, P0 भी ये P0 हो जाएगा और ये Q0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा P1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से Q1 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपके P0 रहेंगे, Q0 P0 Q0, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस ईयर है, जो करंट ईयर होता है वो मेरा P1 हो जाएगा, Q1 P1 Q1 P1 Q1, क्यों, क्योंकि ये मेरा करंट ईयर है और ये मेरा प्रीवियस ईयर है। अब इसमें फॉलो करते हैं। नेक्स्ट कॉलम P0 Q0 P1 और Q1, मैं जल्दी से सबकी डिजिट रख लेता हूँ, ठीक है ना। देखो कितना है मेरा 9.3, 6.4, 5.1, ठीक है ना। 9.3, 6.4, 5.1 प्राइस। अब क्वांटिटी बजाता हूँ, क्वांटिटी कितना है 100, 11, 5, ठीक है ना। P1 देखो कितना है 4.5, 3.7, 2.7, कितना है 90, 10, 3। अब ये मैंने क्वेश्चंस को नोट कर दिया, अब सिर्फ मेरे को W निकालना बाकी है। देखो W मेरे को निकालना बाकी है, W का मेरा फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q0। P0 कहाँ है, ये रहा, Q0 कहाँ है, ये रही। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 930, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 70.4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 25.5, इनको ऐड करूंगा तो मेरा सगमा W बराबर आएगा 1025.9, मैंने ऐड करके, ठीक है ना। मैं PR निकालता हूँ,
पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, P1/P0 इंटू 100। P1 कितना है मेरा 4.5, ठीक है ना, अपॉन 9.3 गुणा 100 कितना आएगा 48.38। इसी कंडीशन में फिर दोबारा 37.7 अपॉन 6.4 गुणा 100 57.81, ठीक है ना। इसी तरह से इसका भी इतना आएगा 52.94। नेक्स्ट कॉलम बनेगा मेरा WPR का। W कहाँ है, ये रहा, PR कहाँ है, ये रही। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 48.38, सॉरी इसलिए रिपीट हो गया, कितना आएगा, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये काफ़ी लंबी नंबर आएगा, पॉइंटों में दिक्कतें आएंगी। ये आएगी 4 मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 993.4, ठीक है ना, 4 4 9 9 3.4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई में आ रहा हूँ, ये मेरा आएगा 4 0, ठीक है ना, 6 9.8 और नेक्स्ट कॉलम में करूँगा मल्टीप्लाई, कितना आएगा मेरा 13 4 9.9। मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरा सिग्मा WPR निकल के आ रहा है 50,413.1, ठीक है ना। मैंने कैलकुलेटर कर लिया है, आप भी सभी कैलकुलेटर कर लें, ठीक है ना। इंडेक्स नंबर देखो, इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा देखो, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दे लेना, सिंपल क्वेश्चन सारे इजी हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देना बाकी। इंडेक्स नंबर देखो, सिग्मा WPR अपॉन सिग्मा W। तो सिग्मा WPR देखो मेरा कितना निकल के आया यहाँ पे, सिग्मा WPR निकल के आया मेरा 50, ठीक है ना, 41.3 बटे में कितना 10 25.9। इसका डिवाइड करता हूँ, मेरे कैलकुलेटर में मेरा आंसर आ रहा है 49.14 का, यही क्या है मेरा आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। किसी जो भी दिक्कत हो रही है प्लीज़ प्लीज़ मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट्स को जो भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और जिसको सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे को लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम पर आते हैं हम, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में सिर्फ 10 क्वेश्चन आए हैं नॉन न्यूमेरिकल के, ठीक है ना, और ये लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन तो थ्योरी तो आती नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर आप एग्जाम देखोगे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो भी शॉर्ट के, ठीक है ना, 2 3 नंबर के क्वेश्चन हैं वो तो, ठीक है ना, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर रखना है, न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखो हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित समंकों से जनसंख्या के घनत्व और मृत्यु दर के मध्य से संबंध गुणांक की गणना कीजिए, ठीक है ना। हमें ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, हमसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछ लिया इसने, ठीक है ना। तो देखते हैं हमें कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं तो यहीं पर ही निकाल देता हूँ इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉलम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर एक्स का, और एक कॉलम बना लेता हूँ मैं किसका, वाई का। मेरा एक्स कैसे निकालूंगा मैं, एक्स का मेरा फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉपुलेशन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, POPU अपॉन एरिया। मेरा पॉपुलेशन का है, ये रहा, अपॉन 250, मतलब 40,000 बट्टे 250। मैं इसका डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, एक सेकंड अपना मैं कैलकुलेटर मैं कैलकुलेटर चला लेता हूँ। सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैलकुलेटर चलाने में। 40,000 डिवाइड बाई 250, ये मेरा आएगा 160। कितना देखो ये आ रहा है मेरा कितना 160। आप भी सभी अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। कोई कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, या फिर मल्टीप्लाई में दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो 500 ये आ जाएगा मेरा 500। ये मैं निकाल कैसे रहा हूँ, एक्स को निकाल कैसे रहा हूँ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का है मेरा ये रहा, अपॉन एरिया, एरिया कहाँ है ये रहा, इन दोनों का डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 7200 नेक्स्ट 7200 डिवाइड बाई 120 कितना आ जाएगा 600। नेक्स्ट 20,000
डिवाइड बाई 80 कितना आएगा 250। मेरा देखो एक्स मैंने कितना सिंपल तरीके से निकाल लिया, ठीक है ना, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, ठीक है ना। अब वाई कैसे निकालूंगा, देखो वाई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ अपॉन पॉपुलेशन। नंबर ऑफ डेथ कितना, 480, सॉरी फॉर्मूला टोटल तो लिख दूं मैं, गुणा 100। तो नंबर ऑफ डेथ कितना है मेरा 480 बटे में कितना 40,000 और गुणा 100। इसको मैं करता हूँ 480 गुणा 100 और डिवाइड बाई कितना 40,000, 1.2 कितना आ गया मेरा 1.2। क्लियर। नेक्स्ट देखता हूँ, हाँ 1200 डिवाइड बाई कितना 75, 1 2 3 गुणा 100, 1.6, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो डेथ कितनी है 1080 गुणा 100 डिवाइड बाई कितना 72,000, 1.5, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कैसे कट निकालता हूँ, 250 गुणा 100 डिवाइड बाई कितना 20,000, 1.4। मैंने कंडीशन दोनों निकल गई, देखो मेरा एक्स भी निकल गया वाई भी। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमारी हमारी ये टेबल कौन सी थी, अभी हमने निकाली है, सिर्फ एक्स और वाई निकाली है। अब टेबल तो अब बनेगी, ठीक है ना। कौन सी बनेगी, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ सॉरी मैं थोड़ा था, देखो कौन कौन से दे रखे हैं मेरे को, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है, ठीक है। एक्स देखो मैंने अभी निकाली है, एक्स कितनी है 160 500 600 250, 160 500 600 और 250, ठीक है ना। क्लियर। सबसे पहले मैं इनका टोटल करता हूँ, सिग्मा एक्स निकल के आ जाएगा मेरा, कितना आएगा 1510 और एन कितना आएगा मेरा, देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। देखो कितना है 1 2 3 4, 4 निकल के आया, कितना 4 हो गया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, मीन इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन इजिकल टू 1510 बट्टे 4, कितना आ जाएगा 377.5 डी एक्स निकालता हूँ मैं यहाँ से, इजिकल टू कितना 377.5, ठीक है ना। मैं 160 में से माइनस करता हूँ 377.5, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 217.5, ठीक है ना। नेक्स्ट करता हूँ मैं 500 में से मैं माइनस करता हूँ 377.5 को, ये मेरा आएगा 122.5, किसका प्लस का 122.5, ठीक है ना। मैं 600 में से माइनस करता हूँ 377.5 को, ये मेरा निकल के आता है 222 प्लस का 222.5, ठीक है ना। अब मैं 250 में से माइनस करता हूँ कितना 377.5 को, ये मेरा माइनस का आएगा कितना 127.5। अब मैं सिग्मा डी एक्स को ऐड करूंगा तो मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। जब 0 आ गया तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, शॉर्टकट, सॉरी शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। अब मैं इसका निकालता हूँ नेक्स्ट कॉलम डी स्क्वायर एक्स का, देखो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ कितना 217 गुणा, सॉरी 217.5 गुणा 217.5, तो ये आएगा मैं निकल के 47 306.25। देखो जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस मेरे प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरा 122.5 गुणा 122.5, ये आ जाएगा मेरा 15,006.25, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट 205.5 गुणा 200
2.5, ये आ जाएगा मेरा 49,506.25। मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, इसका डी स्क्वायर का, ठीक है ना। नेक्स्ट करता हूँ मैं 127.5, 16, 56.25, ठीक है ना। अब मैं सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मैं ऐड कर लूँ, थोड़ा टोटल कर लूँ एक बार, ठीक है ना। 49,506.25 प्लस ये मेरा आ रहा है 1280.75, ये मेरा टोटल आ गया, ठीक है ना, 1280.75। अब मैं y निकालता हूँ। देखो y तो मैंने निकाली हुई है, ठीक है ना। देखो y कहाँ, ये रही 1.2, 1.6, 1.5 और 1.4। मैं इनका ऐड करता हूँ तो मेरा सिग्मा y निकल के आता है कितना, देखो 1.2 प्लस 1.6 प्लस 1.5 प्लस 1.4, कितना है मेरा निकल के 5.7 निकल के आती है मेरी ये, ठीक है ना। डी वाई निकालते हैं, डी वाई इजिकल टू कितना, ठीक है ना, लेते कैसे, वाई इजिकल टू, देखो कैफ निकालते हैं, कितना होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, कितना है 5.7, ठीक है ना, बट्टे एन कितना है मेरा 4, डिवाइड बाई 4, कितना आ गया 1.425, 1.425 में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं माइनस करता हूँ 1.2 में माइनस 1.425, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 0.225, ठीक है ना। 1.6 में से मैं माइनस करता हूँ, ये 1.425, ये मेरा प्लस क्या आएंगे कितना 0.1775, सॉरी 105 में से माइनस करता हूँ 1.425 को, तो ये भी मेरा प्लस का आएगा, कितना प्लस का 0.075, ठीक है ना। और लास्ट रहेगा 1.4 में से मैं माइनस कर देता हूँ 1.425 को, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 0.025। देखो मैं इसको ऐड करता हूँ, सिग्मा वाई इजिकल टू मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0। नेक्स्ट कॉलम बनेगा मेरा सिग्मा डी स्क्वायर वाई का, और लास्ट बन जाएगा मेरा डी एक्स डी वाई का। इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है ना, कितना 0.225 गुणा 0.225, ये आ जाएगा मेरा 0.050625, ठीक है ना। ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा मैं थोड़ा सा कैलकुलेटली कर रहा हूँ इसे, 175 0.030625, ठीक है ना। नेक्स्ट 0.075 गुणा 0.075, ठीक है ना, तो ये जाएगा 0.005625, ठीक है ना। एक लास्ट रह गया है बस 0.025 गुणा 0.025, तो ये आ जाएगा मेरा 0.0000123 सिग्मा टी स्क्वायर वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, देखो मैं टोटल करता हूँ 0.00525 प्लस 0.030625 प्लस 0.500625, ठीक है ना। ये मेरा टोटल करके आया है, मेरा कितना है देखो 0.875। अब सिग्मा डी एक्स डी वाई निकाल लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है ना। सिग्मा डी एक्स कहाँ है मेरा, ये रहा, और डी वाई कहाँ है मेरा, ये रहा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो 217.5 गुणा कितना है मेरा 0.225, कितना आ जाएगा
देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन कितना क्या है मेरा गुणा करके 48.9375, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कितना है, 122.5 गुणा 175, 21.4375, ठीक है ना। नेक्स्ट 22.5 गुणा 1075, 16.6875, एंड लास्ट गुणा रहेगा ये मेरी, एक बार इसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर तो मेरा क्वेश्चन हो गया 127.5 गुणा 0.025, ये आ जाएगा मेरा 3.1875। ये मेरा टोटल आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई का इक्वल टू 16.6875 प्लस 21.4375 प्लस 48.9375, यह है मेरा टोटल करके 90.25। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आर इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना दे रखा है 90.25 बट्टे अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना दे रखा है, देखो 128.075 गुणा सिग्मा डी स्क्वायर वाई देखो कितना दे रखा है 0.875, ठीक है ना। मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार, 12.8075 गुणा 0.875, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे, सॉरी, देखो ये मेरा आ जाएगा 90.25 बट्टे, मैंने इन दोनों की गुणा कर ली, गुणा करके मेरा आ रहा है 112.065.625, ठीक है ना। कितना आ रहा है 112.065.625, ठीक है ना, बराबर 90.25 बट्टे, मैं इसका रूट निकालता हूँ, ठीक है ना। ग्यारह 20.65.625, ये आ जाएगा मेरा 334.76, ठीक है। डिवाइड कर दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। एक बार 90.25 डिवाइड बाई कितना 334.76, ये आया मेरा निकल के 0.269, आर इज इक्वल टू। आई होप ये क्वेश्चंस थोड़ा टाइम ले गया, लेकिन था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कैलकुलेशन ज़्यादा थी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमने काफ़ी मेहनत की है इस सेशन के लिए, इस काफ़ी मेहनत की है इस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना, एंड शेयर कर दें, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये मतलब कि पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, कि जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी में, ठीक है ना, फरवरी समथिंग यहाँ पे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बीकॉम वालों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।